क्या तुमने कभी सोचा है कि इंसान का तकब्बुर उसे किस हद तक अंधा कर सकता है? इतना अंधा कि वो खुद को खुदा समझने लगे और आसमान से जंग करने का दावा कर बैठे। ये कहानी उसी घमंड की है। ये कहानी है उस शख्स की जिसने पहली बार अपने सर पर ताज रखा, जिसने पहली बार कहा कि जमीन भी मेरी है और आसमान भी मेरा है। ये कहानी है नमरूद की, फिरौन से भी पहले के उस जब्बार की। जब नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बाद दुनिया दोबारा आबाद हुई तो बाबिल पहला शहर बना। एक ऐसा शहर जिसकी इमारतें बादलों से बातें करती थीं, जहां के लोग ताकतवर थे, समझदार थे, और इस पूरी सल्तनत का मालिक था नमरूद बिन कनान, जिसकी हुकूमत मशरिक से मगरिब तक फैली थी, जिसके महल के ऊपर से परिंदा भी उसकी इजाज़त के बिना नहीं उड़ता था, जिसके गोदाम अनाज से भरे रहते थे और लोग दूर दूर से उसका खाना पाने आते थे। मगर यही ताकत, यही दौलत, यही हुकूमत उसके दिल में जहर बनकर भर गई। शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला कि जो रिज़्क देता है वही खुदा होता है, और यहीं से नमरूद ने वो बात कही जिसने उसे हलाकत की तरफ धकेल दिया। उसने अपनी कौम से कहा, सिर्फ मेरी इबादत करो, मेरे सिवा तुम्हारा कोई रब नहीं। लोग भूख और डर के मारे उसके सामने सजदा करने लगे। बाबिल की गलियों में उसके बुत खड़े कर दिए गए। शिर्क का ऐसा अंधेरा छा गया कि लगा अब हक की रोशनी कभी वापस नहीं आएगी। मगर हर जालिम के जवाल की शुरुआत एक खौफ से होती है। एक रात नमरूद ने सपना देखा कि आसमान से एक सितारा निकला है जिसकी रोशनी ने सूरज और चांद को बेनूर कर दिया है। वो घबरा गया। नुजूमियों को बुलाया गया। उन्होंने कांपती आवाज में बताया कि तेरी कौम में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरे दीन को तोड़ देगा और तेरी बादशाहत खत्म कर देगा। नमरूद पागल हो गया और उसने हुक्म दिया कि बाबिल में पैदा होने वाला हर लड़का मार दिया जाए। शहर खून से भर गया, माँओं की गोदें उजड़ गईं, मगर जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे कोई नहीं मिटा सकता। उसी साल आज़र के घर एक बच्चा पैदा हुआ। माँ ने उसे डर के मारे एक गुफा में छुपा दिया। वही बच्चा आगे चलकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बना। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने अपने कौम को बुतों और नमरूद की इबादत करते देखा। उन्होंने सवाल उठाया कि जो सुनते नहीं, देखते नहीं, तुम उनकी इबादत क्यों करते हो? बात नमरूद तक पहुंची। दरबार सजा। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह और दूसरी तरफ एक अकेला नौजवान। नमरूद ने अकड़ से कहा, अगर मैं खुदा नहीं तो तेरा रब कौन है? इब्राहीम ने सुकून से कहा, मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। नमरूद ने धोखे से दो कैदियों को बुलाया, एक को छोड़ दिया, एक को मरवा दिया, और बोला, देखो मैं जिंदगी और मौत देता हूं। मगर इब्राहीम ने वो बात कही जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, मेरा अल्लाह सूरज को पूरब से निकालता है, अगर तू खुदा है तो उसे पश्चिम से निकाल कर दिखा। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। नमरूद आग बबूला हो गया। उसने इब्राहीम को आग में डलवा दिया, मगर आग ठंडी कर दी गई। नमरूद और पागल हो गया। उसने आसमान से जंग करने के लिए एक ऊंचा बुर्ज बनवाया, तीर चलाया, और जब खून लगा तीर वापस आया तो उसने ऐलान किया कि उसने आसमान वाले को मार दिया है। उसने कहा, अपने खुदा से कहो अपनी फौज लेकर आए। नमरूद अपनी पूरी सेना लेकर मैदान में खड़ा था। सूरज निकल चुका था। तभी आसमान काला पड़ गया। वो बादल नहीं थे, वो मच्छर थे। अल्लाह ने अपनी सबसे छोटी मखलूक भेजी। लोहे की वर्दियां बेकार हो गईं। कुछ ही लम्हों में पूरी फौज हड्डियों में बदल गई। नमरूद भागा, मगर एक मच्छर उसकी नाक में घुसकर उसके दिमाग तक पहुंच गया, और फिर शुरू हुआ वो अजाब जिसमें मौत भी रहमत लगती है। दर्द से पागल नमरूद को सुकून सिर्फ तब मिलता जब उसके सर पर जूते मारे जाते। 400 साल उसने तकब्बुर किया था और 400 साल जूते खाकर मरा। नमरूद मिट गया, उसकी सल्तनत मिट्टी बन गई, मगर उसका किस्सा आज भी जिंदा है, ये याद दिलाने के लिए कि ताकत सिर्फ अल्लाह की है। जो झुक गया वो बच गया, और जो अकड़ गया वो टूट गया।